पसीना, जिसे संसार के प्राणी सामान्य भाषा में शिलाजीत के नाम से जानते हैं। तुम्हें उसी शिलाजीत को लेकर आना है, समझे? इन लाभकारी पौधों को किसने उखाड़ा है? ये धृत कुमारी की जड़। ये तुलसी के पौधे। ये अश्वगंधा की बेलें। कौन हो सकता है इन्हें तहस नहस करने वाला? घोर आश्चर्य की बात है, पशु पौधों को इस प्रकार नहीं उखाड़ सकते। तथा दूर दूर तक मनुष्य के चिन्ह नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है इन जड़ी बूटियों के पौधों को उखाड़कर एकत्रित करने वाला तथा इनका विनाश करने वाला, कि दोबारा ये किसी की काम ना आ सके। अवश्य इसके पीछे कोई भेद है। अवश्य यहाँ आसपास कोई है जो ये अकल्याणकारी आसुरी कार्य कर रहा है। मुझे पर्वत की चोटी पर जाके देखना चाहिए। संभव मेरे दोनों कार्य सिद्ध हो जाए, गुरु माता की संतानों का पता भी चल जाए और ये भी पता चल जाए कि कौन है वो असामाजिक तत्व जो इन कल्याणकारी पौधों का विनाश कर रहा है। आपने मारुति को कहां भेजा? बताइए देवी, कहां भेजा आपने मारुति को? मारुति कुरु पर्वत गया है। कुरु पर्वत? किंतु क्यों? किस लिए? क्या हुआ देवी? आप रोने क्यों लगी? स्वामी, मैंने वर्षों आपसे एक सत्य छुपा के रखा। मेरे 2 पुत्र और हैं। मेरे 2 पुत्र और हैं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? सत्य कह रही हूँ स्वामी। किंतु उनके पिता कौन है? आप हैं उनके पिता स्वामी। आप हैं उनके पिता स्वामी। पाषाण, पसीना अर्थात शिलाजीत। हाँ हाँ वही। किंतु वो तो पर्वत की दूसरी ओर खाई के ऊपर मिलता है। वहाँ हमारा जाना कठिन है। हम वहाँ तक कैसे जाएंगे असुरराज? प्रयोग नहीं नागा, समझे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम शिलाजीत लेकर आओगे, अन्यथा स्मरण रहे मृत्यु आएगी तुम लोगों के लिए। मृत्यु, मृत्यु या जीवन, सोच लो। मैं हूं उनका पिता और मुझे ही पता नहीं? ये कैसे संभव है? कुरु पर्वत पर अश्व रूप में जब आप मुझे लेने आए थे, उस समय अश्व रूप में ही हमारा मिलन हुआ था। उस समय हमारे मिलन से मैंने 2 सुकोमल पुत्रों को जन्म दिया था, जो वही कुरु पर्वत पर हमसे छूट गए। किंतु देवी, आपने इस तथ्य को अब तक मुझसे छुपा के क्यों रखा? छाया तथा शनि के तीव्र घटनाक्रम के बहाव के कारण
मैं चाहकर भी आपको ये सत्य बता ही नहीं पाई स्वामी, परंतु यह सत्य मेरे हृदय में सदैव जीवित रहा। तभी तो मैंने हनुमान को हमारे पुत्रों का पता लगाने हेतु गुरु पर्वत भेजा। मैंने सोचा था जब हमारे पुत्र हमें मिल जाएंगे तो मैं उन्हें आपके समक्ष उपस्थित करके पूछूंगी, स्वामी बताइए कौन है ये? पता नहीं स्वामी, हनुमान को हमारे पुत्र मिलेंगे भी या नहीं। देवी, आप निर्भय रहिए। आपने ये दायित्व मारुति को सौंपा है और वो अवश्य हमारे पुत्रों को खोजकर हमारे पास ले आएगा। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कहाँ है गुरु माता के पुत्र तथा उन वनस्पतियों को उखाड़कर ले जाने वाला? यहाँ दूर दूर तक तो कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहा। बिना किसी माध्यम के पता लगाना तो समस्याजनक है। इस विशाल सघन वन में मुझे कैसे पता चलेगा गुरु माता के पुत्रों का पता? प्रभु, कौन सी दिशा जाना लाभप्रद होगा? ठीक है, हम शिलाजीत ले आएंगे, अवश्य ले आएंगे। शिलाजीत अर्थात पाषाण पसीना, जस नाम तस गुण। इसको पाकर महाराज रावण अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इसके सेवन से असुरकुल की जनसंख्या में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इससे पाषाण के समान हष्ट पुष्ट और बलशाली असुरों का जन्म होगा असुरकुल में। मैं इस औषधि को लंकापति रावण को उपहार स्वरूप देकर प्रसन्न करना चाहता हूं। जाओ, शीघ्र जाकर शिलाजीत लेकर आओ, जाओ। ये क्या? इस निर्जन वन में पदचिन्ह? कौन हो सकता है? किसके हो सकते हैं ये? ये पदचिन्ह तो बच्चों के हैं। इतने सारे बच्चों के पगचिन्ह? इतने सारे बच्चे इस निर्जन वन में कहां से आए? क्या कारण हो सकता है उनके इस वन में विचरण का? क्या कर रहे होंगे वो यहाँ? अवश्य इस वन में कुछ अनुचित कार्य हो रहा है। पता करना होगा। पद चिन्हों के अनुसरण से मुझे सब पता चल जाएगा। क्या पता ये अश्विनी कुमार तक पहुंचने का संकेत हो। मुझे अविलंब इन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या करें हम? कैसे जाए वहाँ तक? हम कोई असाधारण बच्चे तो है नहीं कि वहाँ तक चले जाए और शिलाजीत बूटी को लेकर आ जाए। पर्वत के नीचे जहाँ शिलाजीत बूटी है वहाँ पर साधारण प्राणी का जाना असंभव ही है और कठिन भी। परंतु मरकट ने तो कहा है कि यदि हम बिना पाषाण पसीना के लौटे तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या होगा हमारा?
मित्रों, भयभीत मत हो, धैर्य रखो। हम जाएंगे पर्वत के नीचे और लाएंगे पाषाण पसीना। कैसे लाओगे मित्र? तुम पहाड़ के नीचे जाओगे कैसे? मित्रों, इस लता के माध्यम से हम नीचे जाएंगे। तुम लोगों को इसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़ना होगा। इसके सहारे हम धीरे धीरे नीचे जाकर शिलाजीत ले आएंगे। इस प्रकार से मरकट के आदेश का पालन भी हो जाएगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। ठीक है मित्र, हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसे पकड़े रहेंगे। हे प्रभु, उन बच्चों के साथ तो गंभीर दुर्घटना घट गई। जय श्री राम।
बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी पुत्र बजरंग बली, ज्ञान में रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, सुरक्षित हो, बजरंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। शिलाजीत एकत्र करने आए थे, उसी को पाने हेतु हम नीचे आ रहे थे। अचानक लता टूट गई तो हम लोग मृत्यु की खाई में गिर गए। हाँ, किंतु इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। मित्र, हमने हमारे जीवन रक्षक का नाम तो पूछा ही नहीं। मारुति है मेरा नाम। तुम दोनों कुशल तो हो? हाँ, हम दोनों भाई कुशल है। ये मारुति है, इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। हमारे मित्रों का जीवन बचाने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ये है वो बच्चे जो इन पर्वतों एवं वनों से जड़ी बूटियां एकत्र कर रहे थे। किंतु ये कार्य करते किसके लिए हैं? तथा ये बच्चे हैं कौन? कहां से आए हैं? इसकी मुझे छानबीन करनी होगी। मरकट, कहाँ है वो शिलाजीत? शीघ्र मुझे दो। अभिशप्ता है उसकी, अति अभिशप्ता। महाराज खरदूषण, मैंने आश्रम के बच्चों को औषधि लाने हेतु भेजा है। आप लोग तनिक समय प्रतीक्षा कीजिए, वे बच्चे शिलाजीत लेकर आते ही होंगे। प्रतीक्षा का समय नहीं है मरकट। लंकापति रावण ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की घोषणा कर दी है और उसके लिए उन समस्त राज्यों पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा चुकी है जो असुर राज्यों के अधीन नहीं है। और सर्वप्रथम हम अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने वाले हैं। केशरी को पराजित करेंगे तथा असुरों का शासन ध्वज फहराएंगे। किंतु उस विजय हेतु हमारी सेना को चाहिए बल और पौरुष। इसलिए चाहिए वो अमूद बूटी पाषाण पसीना जिसे शिलाजीत कहते हैं। महाराज, मैं अभी किसी को भेजता हूं उनको देखने के लिए। जाओ, जाकर देखो बच्चों को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा। अब क्या होगा हमारा? अब तो वो असुर मरकट हमारा जीवन समाप्त कर देगा। उसके हाथों मरने से अच्छा है कि हम कहीं भाग जाएं। तुम सही कह रहे हो मित्र, हम सब एक साथ कहीं भाग जाएं। मित्रों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक कार्य संपादित ना करने के कारण तुम भाग जाओगे? इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है मित्र। वो जड़ी लाना हमारे वश में नहीं है मित्र। इसीलिए तुम परिस्थितियों से अवगत नहीं हो ना, इसलिए तुम अनुभव नहीं कर सकते कि शिलाजीत लाना हमारे लिए अनिवार्य है। असफलता के कारण उस क्रूर के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है कि सफलता प्राप्त करने के मार्ग पे मर जाओ।
हमारे समक्ष अब एक ही मार्ग है, करो या मरो का। मित्रों, मैं तुम्हारी आतुरता एवं आवश्यकता दोनों को समझ गया हूँ। तुम सब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए पाषाण पसीना अर्थात असुर मरकट की शिलाजीत मैं लाऊंगा। सच मित्र, तुम करोगे ये कार्य हमारे लिए? निस्संदेह, एक सच्चा मित्र वही तो होता है जो संकट में घिरे हुए मित्र की सहायता करे। तुम सब मेरी प्रतीक्षा यहीं करना। मैं यूं गया और शिलाजीत लेकर यूं आया। काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। पाषाण पसीना शिलाजीत है शक्ति वर्धक औषधि। पाषाण पसीना शिलाजीत है शक्ति वर्धक औषधि। काले रंग की दिव्य औषधि ढूंढ रहे बजरंग बली। काले रंग की दिव्य औषधि ढूंढ रहे बजरंग बली। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। ढूंढत ढूंढत पाइन औषधि शिलाजीत मिली औषधि। ढूंढत ढूंढत पाइन औषधि शिलाजीत मिली औषधि। शिलाजीत खोजिन हनुमाना लोग कहे पाषाण पसीना। शिलाजीत खोजिन हनुमाना लोग कहे पाषाण पसीना। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। कहाँ गए होंगे ये बालक? मित्र, मैं किस प्रकार तुम्हारा आभार प्रकट करूं? तुमने अपने प्राण संकट में डालकर जो किया है वो तो केवल वही कर सकता है जो दया का सागर हो। बात दया की नहीं है, बात है विचार की। प्राणी को उस हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए जो सही अर्थ में कुछ करने का प्रयास करे, जैसे कि तुम लोगों ने किया। कार्य कठिन होने के पश्चात तुम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास तो किया। उसके पीछे कारण क्या है ये नहीं देखना चाहिए, किया जाने वाला कृत्य देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो बहुत भूख लगी मित्र। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। कहाँ गए होंगे ये बालक? पता नहीं शिलाजीत उन्हें मिला भी या नहीं। चलो उस दिशा पर जाके देखते हैं। हे दुष्ट बालकों, कहाँ हो तुम? तुमने अपने विषय में तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं?
अनाथों के विषय में जानकर क्या करोगे मित्र? अनाथ? तो क्या तुम्हारे? हमारा कोई नहीं है इस संसार में। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, सिवाय इसके कि वे अश्व थे तथा हमारे जन्म के साथ ही वे हमें इस कुरु पर्वत पे छोड़कर चले गए हैं। क्यों गए, कहाँ गए, हम कुछ नहीं जानते। अश्व संतान होने के कारण हमारे गुरु ने हमारा नाम अश्विनी कुमार रखा। अश्व संतान छोड़कर चले जाना यहाँ इस कुरु पर्वत पर, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों। कहाँ हो दुष्ट बालको, 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 कहाँ हो दुष्ट बालक? आ गए वो लोग, अब हमें जाना होगा। चलो चलो, फल खाना छोड़ो, हमें शीघ्र ही आश्रम पहुंचना होगा। हाँ हाँ, शीघ्रता करो अथवा विलंब होने पर दंड मिलेगा। चलो। अरे रुको मित्रों, कहाँ जा रहे हो? नहीं मित्र, नहीं रुक सकते, हमें आश्रम पहुंचना होगा। अगर शीघ्र नहीं पहुंचे तो असुर हमें दंडित करेगा, बहुत कठिन दंड देगा। चलो चलो। मित्रों सुनो, मुझे आपकी दोनों संतानें मिल गई हैं गुरु माता। मुझे पूर्ण विश्वास है ये दोनों अश्विनी कुमार ही आपकी संतानें हैं। मैं इन्हें शीघ्र ही आपके पास लेकर आऊंगा माता, शीघ्र ही लेकर आऊंगा। निश्चय ही वो दोनों अश्विनी कुमार ही गुरु माता संज्ञा के पुत्र हैं। निश्चित वे किसी संकट में हैं। किसके आश्रम में रहते हैं? कौन इन बच्चों से इन दुर्गम क्षेत्रों से औषधियां एकत्र करवाने का कार्य करवा रहा है? पता लगाना होगा मुझे। मार्कंड, तुमने वैद्य धनानंद के आश्रम को अपने अधिकार में लेकर हम असुर जाति के लिए बहुत ही उत्तम एवं प्रशंसनीय कार्य किया है। तुम सत्य कह रहे हो खर। जो ददानक मनुष्यों और देवताओं के हित हेतु औषधि का निर्माण करता था, उन ददानक के औषधि ज्ञान से हम असुर लाभान्वित हो रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पराजित कर सकता, कोई नहीं। किंतु मरकट, उस मधु विद्या का क्या हुआ जिसके प्रयोग से मृत प्राणी पुनः जीवित हो सकता है? उसके बारे में उसने बताया अथवा? महाराज, हमारे समस्त प्रयासों तथा समस्त यातनाओं के पश्चात भी उसने हमें विद्या नहीं बताई। हमने उसे भूखा रखा, कोड़े बरसाए, अग्नि का ताप तक दिया, तो वो यही कहता रहा चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, तो वो उस मधु विद्या को हम असुरों को किसी भी मूल्य पर नहीं बताएगा। यदि ये उसका हठ है तो ये हठ सूखी लकड़ी के समान टूटेगा। उसे वो विद्या बतानी ही पड़ेगी। मरकट, ले चलो हमें उस जर्जर वृद्ध वैद्य के पास। आइए महाराज, आइए। मेरे अनुसरण की दिशा तो उचित है। अश्विनी कुमार और बच्चे गए तो इसी दिशा में हैं। कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रहे हो? अभी अभी इधर कुछ बालक गए हैं, मैं उन्हें ही खोज रहा हूँ। तो अब खोजना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? ये क्यों कैसे जैसे प्रश्न मत करो मुझसे। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया।
उस पर अमल करो, अन्यथा तुम्हारे लिए अहितकर होगा। प्रमुख जी, इसे वापस क्यों भेज रहे हैं? ये वानर हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसकी विशेषता है कि ये दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियों पर सुगमता से चढ़ जाता है। यदि इसे अपने साथ रखेंगे तो ये कहीं से भी जड़ी बूटियां ला सकता है। सत्य कहा तुमने। असुरो, पकड़ लो इसे और ले चलो असुरराज मरकट के पास। ठहरो, ठहरो। अभी मैं कुछ आवश्यक कार्य में हूँ, इसीलिए अभी मैं तुम लोग के साथ नहीं चल सकता। तुम लोग रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और पकड़ो इसे। आगे मत बढ़ना, अन्यथा उचित नहीं होगा। देखो, मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। वानर बालक, बाधक बन रहा है तुम हमारे मार्ग में। सुनो, पकड़ लो इसे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगे बढ़ गए तो उचित नहीं होगा। आगे बढ़ो असुरो, पकड़ लो इसे।